बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2। आज हम एक और लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसमें बेसिकली ये जो वीडियो है ये बीबीए, एमबीए और बिज़नेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्पेशलाइजेशन सेमेस्टर्स के, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये सब्जेक्ट है। जैसा कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि एक मॉडल है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का, उस मॉडल के अंदर हर जो चैप्टर है वो डिफरेंट टॉपिक के साथ कवर हो रहा है। तो पहले वाला जो टॉपिक था उसके अंदर हमारे पास जो टर्म्स यूज़ होती हैं जैसे वी एन मिशन स्टेटमेंट, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, ऑडिट, इंटरनल एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज़ वगैरह हैं, उनके बारे में डिस्कशन की गई है। अब वन बाय वन जो है चैप्टर्स अपनी डिटेल के साथ मौजूद है यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसका नाम है जी द बिज़नेस वी एन एंड मिशन की बात कर रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, वी एन एंड मिशन के बारे में स्लाइटली उसे डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, वी एन जो है ये बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हर हर स्टेप पे आके बढ़ती रहती है। ठीक है, जैसे मैं ये कहता हूँ व्हाट वी वांट टू बिकम, ये स्टेटमेंट जो है ये वी एन स्टेटमेंट है। और आपकी मिशन जो स्टेटमेंट है वो वी एन स्टेटमेंट को कंप्लीट करने का नाम है। फॉर एग्जांपल, मिशन के अंदर क्या होता है कि हाउ वी विल बिकम, वी एन के अंदर होता है व्हाट वी वांट टू बिकम, और मिशन के अंदर क्या होता है हाउ वी विल बिकम। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेटमेंट्स के अंदर ये चीज़ें शामिल होती हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं जी, वी एन स्टेटमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले वंस अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इस मॉडल को हम देख लेंगे कि ये जो मॉडल है ये हमें क्या बता रहा है। याद रहे कि ये मॉडल पेपर में अक्सर औकात आ जाता होता है, राइट इन आउट ऑन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। तो आपने सबसे पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखनी है जिसके अंदर ये 3 स्टेजेस होती हैं। फिर हर स्टेज के अंदर ये वाली जो स्टेजेस आ रही हैं उसको लिख के एक मिड फॉर्म में पैराग्राफ लिखते जाएं और एक्सप्लेन करते जाएं, आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक डाटा के साथ कंप्लीट हो जाएगा। सो अब यहाँ पे आ रहा जी, व्हाट इज़ ओवर बिजनेस। ठीक है, द वी एन स्टेटमेंट अवेयरनेस क्वेश्चन, मतलब ये वी एन स्टेटमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं, व्हाट डू वी वांट टू बिकम, हम आखिर क्या बनना चाहते हैं, हमारा आखिर क्या बिजनेस होगा। ठीक है, ये उसका एक किस्म का इंट्रोडक्शन है। अब वो कहते हैं प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वी एन एंड मिशन स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। जिसका जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले कहते हैं अ वाइड यूज्ड अप्रोच टू डेवलप अ वी एन एंड मिशन स्टेटमेंट इज़ टू फर्स्ट सेलेक्ट सर्वल आर्टिकल्स अबाउट द स्टेटमेंट। ज़्यादा से ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं वो आप पढ़ें। ठीक है, उन आर्टिकल्स के पढ़ने के बाद उनकी जो बैकग्राउंड रियलिटी है वो भी आप चेक करें कि क्या है, और इसके साथ साथ आप ये देखें कि टॉप मैनेजर्स ने उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया या उस पर कैसे कामयाबी के साथ अमल दरामद किया। उसके बाद ये है कि नेक्स्ट पढ़ने के बाद आप उसमें कुछ अपनी एडिशन करें, कुछ उसके अंदर रिलैक्सेशन करें, कुछ उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस मॉडिफिकेशंस करें ताकि मैनेजर्स आसानी से उसको क्या करें, पिक करें। ठीक है, ये एक कोई भी वी एन स्टेटमेंट या मिशन स्टेटमेंट डेवलप करने का एक तरीक़ेकार होता है। खैर, इस पे तो जितनी बात की जाए उतनी कम है। हमारा क्वेश्चन जो है वो आगे से स्टार्ट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स ऑफ दी वी एन एंड मिशन स्टेटमेंट, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है जी। ठीक है, क्योंकि हम स्पेशलाइजेशन की इस बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें हाईलाइट भी करवाता जा रहा हूँ। ये बुक पीडीएफ फॉर्म में मौजूद होगी, अवेलेबल होगी, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगा। अब साथ साथ जो है आपने क्या करना है कि ये चीज़ें जो मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ आपने पीडीएफ फॉर्मेट में उसको ओपन करके ये चीज़ें खुद हाईलाइट करते जाएँ। बेनिफिट्स जो हैं वो उसमें आते हैं, वो कहते हैं कि इंश्योर यानी यूनिटी एक आ जाती है आपके पर्पसेस के अंदर कि सब लोग जो हैं एक स्टेटमेंट के ऊपर खड़े हो जाएंगे। उसके बाद टू प्रोवाइड द बेसिस स्टैंडर्ड एंड एलोकेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, टू स्टेब्लिश अ जनरेट टोन ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट एक ऑर्गेनाइजेशन का जनरेट होता है, टू सर्व एज अ फोकल पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस और डायरेक्शन। आप ऑर्गेनाइजेशन के फिर एम्प्लॉय नहीं रहते, उनका फोकल पर्सन बन जाते हैं। लोगों को फैसिलिटेट करते हैं अपने स्ट्रक्चर के साथ, और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्पेसिफिक पर्पस होता है उसके बारे में आप क्या कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं। अब उसके बाद ये खैर थोड़े से उसके बेनिफिट्स हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसमें आप मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, इसमें से थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मिशन स्टेटमेंट। करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए जी मिशन स्टेटमेंट के।
लीजिए, जैसा कि मिशन स्टेटमेंट ये वो वाली स्टेटमेंट होती है जिसमें ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन ने काम करना होता है कि हम, जैसे वीएन के अंदर ये होता है कि हम क्या बनना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू बिकम, एंड मिशन के अंदर क्या बात होती है, हाउ वी विल बिकम। यानी हमने जो भी मिशन स्टेटमेंट अचीव बनानी है उसके अंदर एक हमारा वर्किंग एटीट्यूड शामिल होना चाहिए। बस ये नहीं है कि आपने बना दिया और जान छोड़ दी है। अगर आपका वर्किंग एटीट्यूड उसमें शामिल नहीं होगा तो आपके लिए वो स्टेटमेंट किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक है। सो उसके बाद ये फर्स्ट पैराग्राफ इनफ है इसका। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। आप कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी आपकी जो मिशन स्टेटमेंट है। कस्टमर ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि आप जो है अपने कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज दें। यानी अगर आप कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज देंगे तो उसका रिटर्न भी आपको बेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए कस्टमर ओरिएंट यानी कस्टमर को आपने अपने माइंड में रख के वो स्टेटमेंट बनानी है। अगर आप कस्टमर को अपने माइंड में नहीं रखेंगे, पैसे को अपने माइंड में रखेंगे, तो फिर हो सकता है आप ज़्यादा देर तक मार्केट में स्टे ना कर सकें या आपकी एवेल्यूएशन के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो फेक शामिल हो जाएं। खैर, नीचे चलते हैं थोड़ा सा मज़ीद। ठीक है। उसमें से कुछ रेलिवेंट चीज़ें भी हैं जो आपसे रिलेटेड नहीं है। मिशन स्टेटमेंट कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं कि मिशन स्टेटमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनको माइंड में रख के आपने आगे चलना होता है। उसमें सबसे पहले कस्टमर्स आ रहे हैं। ठीक है। प्रोडक्ट सर्विसेज, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं। फिलॉसफी सेल्फ कंसेप्ट है, कंसर्न फॉर द पब्लिक इमेज एंड कंसर्न फॉर द एम्प्लॉयज़। ये इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनको माइंड में रख के हमने क्या करना है, ये चीज़ें लेकर चलनी। मैं इसलिए इसको थोड़ा सा क्विकली लेकर चल रहा हूँ, ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं तो मैं इसलिए थोड़ा सा स्पीडली इसको लेकर चल रहा हूँ ताकि मेन जो हमारा टॉपिक है उसको आगे से स्टार्ट किया जा सके। अब ये जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में इसने डिटेल में लिखा भी हुआ है, लेकिन अगर आप इसको वन लाइन यहाँ पर पढ़ लें तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू। ठीक है। राइटिंग द, उसके बाद वो ये कहते हैं राइटिंग एंड एवेल्यूएशन मिशन स्टेटमेंट की बात कर रहा है कि लास्ट पे ऊपर सारी चीज़ें करने के बाद आप आर्टिकल्स भी पढ़ें, आप अपने मैनेजर्स को भी देखें, कस्टमर्स को भी देखें, अपने स्ट्रक्चर को भी देखें, फिर आप एक मिशन स्टेटमेंट लिखें। जितनी अच्छी मिशन स्टेटमेंट होगी उतनी ही वो इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होगी, और जितनी स्टेटमेंट आप ज़्यादा लिखेंगे, बड़ी लिखेंगे, उतनी ही वो समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। लास्ट पे इसका कंक्लूजन आता है जी इस चैप्टर के अंदर। इसका कि कंक्लूजन में कहता है कि a good mission statement reveals an organizational customers product और services market technology। यानी एक अच्छी जो स्टेटमेंट होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इन चीज़ों के बारे में बताती है लोगों को कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी ज़बरदस्त किस्म की है। जैसे लॉट ऑफ एग्जांपल्स आपके पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की मौजूद है। ठीक है। अब आपके लिए जो है वो एक क्विज़ होगा छोटा सा। आपने क्या करना है कि 3 मिशन स्टेटमेंट और 3 वीएन स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखना है, उसके बारे में सर्च आउट करना है और मुझे बताना है, यानी नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दें कि सर ये कंपनी है फ़लानी फ़लानी इस जगह की, इस कंट्री की, और ये उसकी मिशन स्टेटमेंट है और ये उसकी वीएन स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आ रही है कि कंपनी अपनी किन किन खूबियों के बारे में बताना चाह रही है और अपनी किन किन खामियों को उसमें छुपा रही है, या आप उसको देख के अगर कोई खामी निकालें या निकालना चाहें तो आप ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही लर्निंग जो है वो आपके लिए ज़्यादा होगी और अच्छी होगी इंशाल्लाह। इट वाज द अवर चैप्टर नंबर 2। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 विच इंक्लूड्स एक्सटर्नल असेसमेंट, जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिट भी कहते हैं, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए आप इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।